बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा बरकाती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुलाम मुस्तफ़ा बरकाती। आज हम एक नई वीडियो, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी सर्च मत कीजिएगा, वरना माल के साथ साथ आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आपकी जान भी जा सकती है। ये सारी तफसीलात क्या है वो सुनेंगे। इससे पहले हमारे जो दोस्त नए चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हिम्मत मिलती है एक नई वीडियो की तलाश में, एक नए कंटेंट की तलाश में, एक नई मालूमात की जुस्तजू में कि वो आप तक कैसे पहुंचानी है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो पॉइंट हैं बेसिकली वीडियो में। इनको आप समझ लेंगे, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले, आपने YouTube पर, इंटरनेट पर क्या चीज़ सर्च नहीं करनी। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी असलिहा और उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को सर्च नहीं करना। आपने कभी भी YouTube पर जाकर सर्च इंजन में ये बात नहीं लिखनी, हाउ टू मेक वेपन, हाउ टू मेक बुलेट्स, हाउ टू मेक बम, हाउ टू मेक एटम बम, हाउ टू मेक हाइड्रोजन बम, हाउ टू मेक स्मोक बम। किसी भी किस्म का असलहे से रिलेटेड, बारूद से रिलेटेड कोई भी आपने सर्च या रिसर्च नहीं करनी। आप कहेंगे यार, यूट्यूब पर बैठकर या फेसबुक पर बैठकर या इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, सॉरी, आपको क्या नुकसान होगा? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं सर जनाब, आपको बहुत कुछ होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको होगा कैसे, आपकी जान कैसे जा सकती है, आपकी और आपकी फैमिली की जान कैसे खतरे में आ सकती है। मिसाल के तौर पर, आप जीटी रोड पर आपकी रिहाइश है, मिसाल है, मैं गुजरावाला से हूँ, मैं गुजरावाला की मिसाल देता हूँ कि गुजरावाला के जीटी रोड शेरावाला बाग के पास आप रहते हैं। आप वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं, इन असलहों से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको चंद एक गिनवाई है, इसके अलावा जो मैं नहीं गिनवा सका वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, कि आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे बाकी चीज़ें भी। तो आप जीटी रोड पर शेरावाला बाग में बैठकर आप सर्च करते हैं जी, बम कैसे बनता है, गोली कैसे बनती है, पिस्तौल कैसे बनता है, धमाका कैसे होता है। आप सर्च करते हैं, 2-3 दिन के बाद या उसी दिन वहीं पर बम ब्लास्ट हो जाता है, वहीं पर कोई मुजरिमाना कार्रवाई होती है, वहाँ पर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। तो जब इस वाक़ये की तहकीकात होगी ना, तो हो सकता है खुफिया एजेंसियाँ, इदारे जो है अमन व अमान को कायम करने वाले, वो आपको पकड़ लें। ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर के लोग जो मुझे सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी, तो ये सबके लिए है कि आप इंटरनेट पर कभी भी असलहे से रिलेटेड चीज़ें जो है वो सर्च ना करें। क्यों? क्योंकि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर अपना डाटा एंटर किए बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप को आपने नंबर दिया हुआ है, फेसबुक को आपने जीमेल या नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, आपने जीमेल या जीमेल लगाया हुआ है और जीमेल को नंबर दिया हुआ है। यानी कोई भी चीज़ है, आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ नंबर किया हुआ है, इवन कि वहाँ तो अकाउंट्स का जो नंबर है वो भी चला जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है कि आप छुपे हुए नहीं हैं। क्या आप समझे कि मैं बंद कमरे में बैठ के ये काम कर रहा हूँ? हालाँकि आपका बम से ताल्लुक नहीं है, असले से ताल्लुक नहीं है। आप तो एक सर जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा और आपकी फैमिली के लिए ये परेशानी बन जाएगी। आप मेरे लिए या किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा इंतज़ार करता है मेरे बाबा आएँगे, हैं? भाई इंतज़ार करते हैं मेरी भाई आएगी, बहनें इंतज़ार करती हैं, माँ-बाप इंतज़ार करते हैं। खुदा न ख़ास्ता आप एक सच क्या करेंगे? दुनिया में और बड़ी मालूमातें हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको लें, इसको छोड़ दें। नंबर 1। नंबर 2 पे है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी यूट्यूब पर बैठकर या इंटरनेट पर बैठकर किसी बीमारी का इलाज तलाश नहीं करना। बाज़ लोग यूट्यूब पे बैठ के नज़ले का इलाज क्या है, बुखार का क्या है, बीपी का क्या है, शुगर का क्या है, और फिर टाइटल ऐसे देंगे कि जैसे जनाब के पास आबे हयात है जो नुस्खा दे रहा है यूट्यूब पर बैठकर। हमारे पास क्या गारंटी है वो बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है? फिर आपकी जो मेडिकल सिचुएशन है, उसके मुताबिक किसी ने दवाई देनी है, उसने आपसे बहुत सी चीज़ें पूछनी है। भी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब बीपी का या शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, वो उसकी पूरी रिपोर्ट्स देखकर जजमेंट करके बड़ी रीज़नेबल दवाई उसे रेकमेंड करते हैं। अब आप यूट्यूब पे बैठ के दवाई निकाल लें कि लो जी मैं खा लूँ। अब खुदा ना खास्ता आप पहले से बीपी के मसले में फंसे हुए हैं और बीपी शूट कर दे उस दवाई से, फिर क्या बनेगा? तो आपकी जान चली जाएगी। तो खुदा के लिए कभी भी यूट्यूब पे बैठ के दवाइयाँ ना तलाश करें, इलाज ना तलाश करें। अच्छा, मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे कज़न का अपना नाक या उसके बेटे का नाक ख़राब था। वो मुझे बता रहा था एक दिन, कहता है यूट्यूब वाले भी झूठ ही बोलते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि वो नाक ख़राब था, तो
तो यूट्यूब पे लिखा हुआ था कि फ़लाँ तेल लगाओ, पता नहीं कुलवंजी का या कौन सा तेल, वो हमारे घर अल्लाह तवक्कुल मौजूद था, हमने वो लिया, नाक पे लगाया तो नाक सही होने की बजाय और ख़राब हो गया। तो ये बात है। तो खुदा के लिए ना तो मुजरिमाना चीज़ों को तलाश करें, उनकी रिसर्च करें, अगवा कैसे होता है, चोरी कैसे होती है, असला कैसे बनता है, ना दवाइयाँ तलाश करें, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आप अपने ज़हन में बिठा लें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। इंटरनेट के मामले में अपने आप को मुहतात रखें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कोशिश अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।